अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीर अली और आज आप लोग की लाइन में एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो बाबा जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। जी जी उन्होंने हाँ मतलब उनके रूप का वर्णन किया है लोगों ने उसको रौद्र में
मतलब क्या रिस्पेक्ट देखने को मिलती है अपने महात्माओं के लिए, अपने गुरु जिस के लिए, मतलब बेपनाह रिस्पेक्ट थी उनके दिल में, उनके नसरों में, और जिस तरीके से खुशी से मिल रहे थे, वाकई ऐसा लग रहा था कि बेसब्री से इंतजार था उनको। अच्छा, आशुतोष राणा जो है वो ना कोई छोटे मोटे एक्टर हैं, ना वो छोटे मोटे पॉलिटिशियन हैं, और ना ही ऐसा है कि वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं। बहुत फेमस पर्सनालिटी है, हर कोई जानता है उन्हें, बेशुमार उनकी मूवीज ऐसी हैं, मतलब उनकी कलाकारी किसी भी, मुझे लगता है, इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। फिर उनकी पर्सनालिटी अपने आप में, उनकी आवाज़, मतलब बहुत ही अलग से इंसान है वो मुझे नहीं लगता कि उनका अकाउंट या उनकी गिनती आम लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि वो आम नहीं, वो बहुत खास हैं, ठीक है। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एक तो उनकी एक्टिंग को लेकर, और दूसरी बात उनकी बात करने का अंदाज़, उनका बोलना, उनकी बात की गहराई, और जिस तरीके से वो अक्सर मैंने देखा है कुछ कलाम पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत मतलब बहुत ही गहराई होती है उसके अंदर, उन कलामात में। अभी भी जो उन्होंने पढ़ा, कुछ मैं अंडरस्टैंड कर पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन बेशक उनके मुंह से, उनकी ज़बान से, फिर वो लफ्ज़ों की अदायगी, ज़बान में तासीर, और जो एक बुर्दबारी थी उनकी आवाज़ में, वो अपने आप में बहुत कमाल की थी। हर किसी, मैं फिर बोलूँगी, वो कुछ आम सा नहीं है, वो बहुत ख़ास है। उनका बोलना बहुत ख़ास है, ठीक है, जो बहुत असरअंदाज होता है, असर करता है, बहुत ख़ास बनाता है इनको, खुद को, इनकी पर्सनालिटी को। अच्छा, गुरु जी के पास आए और कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई, उनकी सेहत को लेकर उन्होंने कहा कि मतलब मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ आपको देखकर, और उन्होंने बहुत गहरी बात करी बाबा जी ने। उन्होंने कहा सही बात है कि आत्मा, आपकी रूह जो है वो स्वस्थ होनी चाहिए, ठीक है, और अगर शरीर स्वस्थ नहीं भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बहुत गहरी बात है, लेकिन उनको थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत हुई। अच्छा, अपनी वाइफ के हवाले से, अपने बेटे के हवाले से भी बताया कि जी बहुत आपको सुनते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, बहुत बड़े वो हैं, भक्त हैं आपके। अच्छा, पापा जी को मैंने देखा है बड़े से बड़ा बंदा इनके सामने आ जाए, इनका एटीट्यूड 19 से 20 नहीं देखते हैं। ये एक आम व्यक्ति जब इनसे सवाल करता है, इनसे कुछ अपने दिल के जज्बात बयान करता है तब, या एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी इनके सामने आ जाए तब, कभी भी मैं अंतर नहीं देखती इनके बिहेवियर में कि कोई सेलिब्रिटी आ गया तो बिल्कुल आगे पीछे होने लग जाए, एक बात है कि उसको हाई फाई VIP प्रोटोकॉल देने लग जाए, नहीं, वही बिहेवियर, वही स्वभाव, वही एक सलूक उसके साथ भी है इनका। और एक आम व्यक्ति जो अपनी कोई मुश्किल परेशानी, कोई मुश्किल सा सवाल लेकर आ जाए इनके पास, अपना दिल हल्का करने इनके पास आ जाए, तब भी इनका वही स्वभाव मुझे देखने को मिलता है। और ये चीज़ मुझे इनकी बहुत इंस्पायर्ड करती है। ये चीज़ इस बात का सबूत है कि ये अपने अपने कर्तव्य को लेकर, या अपनी अपने अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को लेकर कितने बेहतरीन तरीके से, कितने अस्तवार तरीके से चल रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं डगमगाते कि बहुत VVIP आ गया है तो जी वो मेरी धन से मदद कर देगा, या मेरी दूसरी चीज़ों में मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको होता है कि जी इससे मेरे मनासिब हैं, या इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा इज्जत दे दूँगा, या इसको VIP प्रोटोकॉल दे दूँगा तो बाद में मेरे काम आ जाएगा। नहीं, एक वीडियो में उन्होंने कहा भी था कि मैं कभी भी ये नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मेरे नज़दीक बहुत गलत है। झुकना किसी के पैसे या किसी के स्टेटस के बलबूते उसके सामने कभी नहीं झुकूंगा, ठीक है, और या उसके वो मुझे पैसे से मेरी मदद कर रहा है तो मैं बिल्कुल उसके आगे पीछे होने लगती हूँ। ये इस चीज़ के मैं सख्त खिलाफ हूँ, और वाकई में उनके बिहेवियर में ये चीज़ देखती हूँ, सिर्फ बोलने की हद तक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, जाना है चले जाना है, इस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं, ठीक है, और कभी भी इस चीज़ को सोचकर निराश नहीं होते, बल्कि दूसरों को भी इस बात की उम्मीद और हौसला देते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ज़िंदगी का पता ही नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी इंसान चला जाएगा। और एक वीडियो में उन्होंने कहा तक था कि मैं जिससे खुश होता हूँ, मैं जिससे प्रसन्न होता हूँ, मैं उससे ये वसीयत करता हूँ कि अपनी मौत को याद कर। और अभी जैसे उन्होंने कहा कि मैं फील ही नहीं करता कि मेरे साथ इतना बड़ा मसला है, मेरी किडनीज फेल है, मेरा डायलिसिस होता है डेली बेसिस पे, मैं फील ही नहीं करता, क्योंकि हाथों के ऊपर उनकी जैसे रेडनेस है, जैसे गर्म हो रहा था, पता चल रहा था कि वो फिट नहीं है, लेकिन कभी वो अपने आप को
निराश नहीं होने देते, कभी वो इस बात को तस्लीम नहीं करते कि वो कमज़ोर हो गए हैं, या कभी वो अपने कर्तव्य के साथ समझौता नहीं करते अपनी बीमारी को लेकर। ये बहुत बड़ी चीज़, इसे हमें समझना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा आशुतोष राणा जी को देखकर, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप सब मुलाकात होगी, जब तक बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।